क्या पढ़ना है? टाइप्स पढ़नी किसकी? मैट्रिक्स की। पहली है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? इफ मैट्रिक्स हैज वन कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही कॉलम होता है। किसका? मैट्रिक्स का। A इज इक्वल टू 1 2 3, एक ही कॉलम हमने लिया, जब इसका मैट्रिक्स बनाया हमने उसमें एक ही कॉलम है। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में भी क्या होता है? जैसे कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है और रो मैट्रिक्स में एक ही रो होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, स्क्वायर मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल होने चाहिए। अगर 2 रो है 2 ही कॉलम भी, अगर 3 रोज है 3 कॉलम। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए 2 3 4 5, 2 into 2, 2 रोज 2 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 into 3, 3 रोज और 3 कॉलम्स। अब हमारे पास जो था डायगोनल मैट्रिक्स, इफ नॉन डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर जीरो। अब डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है? इसमें हमारे पास जो डायगोनल है उसमें एलिमेंट जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये कैसे होता है? A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33। जब इसका डायगोनल बनता है, जो डायगोनल के अंदर मैट्रिक्स बनती है उसमें क्या होता है? जो एलिमेंट होते हैं A11 A22 और A33 के, ये डायगोनल में जो है खाली डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं? उसमें जीरो होते हैं। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? उसमें डायगोनल में भी उसमें भी एलिमेंट्स होते हैं और बाकी सारे जीरो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में खाली 1 वाले एलिमेंट्स होते हैं, जो एक ही कॉमन एलिमेंट्स होता है। जैसे 1 1 1, A11 में भी 1, A22 में भी 1, A33 में भी 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I, हम इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? उसमें सारे जीरो वाले एलिमेंट्स होते हैं। कितने? सारे जीरो, या उसको हम नल भी कहते हैं। नल क्या होता है? एम्प्टी सेट, खाली होता है, उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है।